हेलो। रोहित, आप कॉल कर रहे थे? हाँ बिल्कुल, मैंने कॉल की थी। एक्चुअली मैं पूछना चाह रहा था कि अगर तुम अभी फ्री हो तो क्या हम मिल सकते हैं? जी बताएं, कहाँ आना है मुझे? ओके ग्रेट। तुम्हारे घर आ जाऊँ 1 घंटे में? हाँ ठीक है, आप 1 घंटे तक आ जाए मेरी तरफ। फाइन। ओके चलो, सी यू। ओके। मुझसे क्या बात करनी है रोहित ने? सब तो पता है उसे। अगर वो गवाही देने से भाग रहा है तो मुझे अब क्या कहना है इससे? सहर, तुम घर जाओ और फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। ओके? आई होप सो। ठीक है, मैं फिर चलती हूँ। ओके। This particular meeting should not be mentioned to Manisha, if that's okay with you. रोहित, मनीषा को पहले से ही पता है। मैं उनके साथ ही थी जब आपकी कॉल आई थी। सहर, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे ये कहने आए कि मैं केस से पीछे हट जाऊं तो मैं ऐसा नहीं करूंगी रोहित। सहर देखिए, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी दोस्ती और मेरी शादी दोनों बच जाएं। प्लीज हेल्प मी आउट। आपकी दोस्ती मेरी हार की सूरत में ही बच सकती है। और देखा जाए तो ये तो बहुत ही सेल्फिश अप्रोच है ना। सर, इतना सेल्फिश तो हम सब ही है ना। आप, मैं, हम सब इस वक्त अपनी अपनी जिंदगी और रिश्तों का ही तो सोच रहे हैं। रोहित, आप जालिम और मजलूम को एक साथ खड़ा कर रहे हैं। एक मुजरिम और इंसाफ मांगने वाले की अहमियत आपकी नजर में एक जैसी है। देखिए सर, I want both of us to reach a middle ground. कोई दरमियान का रास्ता होगा ना? क्या मतलब बीच का रास्ता? आंटी, एक ऐसा रास्ता जिसमें शहर का भी फायदा हो और इस केस से भी जान छूटे। I mean, I know you guys have gone through so much torture just because of this case. आप लोगों को भी रिलीफ मिलेगा और कामरान की जिंदगी भी बच जाएगी। तो साफ साफ बोले ना। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सहर पैसे ले ले और पीछे हट जाए इस केस से, है ना? आंटी, जो कुछ शहर के साथ हुआ उसकी कोई कॉम्पनसेशन नहीं हो सकती। लेकिन जो इस वक्त इस कोर्ट केस की वजह से इसके साथ हो रहा है, ये वो डिजर्व नहीं करती। इसलिए shouldn't have come to this. ये कामरान ने दिया है ब्लैंक चेक। मेरी नजर में इस चेक की अहमियत एक कागज के टुकड़े से बढ़ के नहीं है। आप प्लीज यहां से जा सकते हैं।
आंटी आप तो माँ है ना, प्लीज आप ही समझाएं इसको। रोहित तुम्हारी औलाद है? जी एक बेटा है मेरा। माशाल्लाह। तो कल को अगर खुदा ना खास्ता तुम्हारे बेटे के साथ ऐसा कुछ हो जाए, तब भी तुम कोई दरमियानी रास्ता लेकर केस से पीछे हट जाओगे? लेकिन आंटी मैं तो अमीर हूं, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। मैं तो अपने बेटे का केस लड़ूंगा, है ना? हमारे मुल्क में कानून पैसे वाले का ही साथ देता है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि हमेशा पैसे वाला शख्स इंसाफ खरीद ले। ये भी तो जरूरी नहीं है कि कम पैसे वाला बिकने के लिए तैयार बैठा हो। आंटी शायद मैं अपनी बात सही तरह समझा नहीं पा रहा आपको। लेकिन मैंने अपनी बात अच्छी तरह से समझा दी है। रोहित, ये मत सोचना कि तुमने मनीषा, कामरान या सहर का साथ देना है। ये सोचना कि तुमने सच और झूठ में से किसको चुनना है, क्योंकि अब तुम्हारी गवाही ये फैसला करेगी कि सच जीतेगा या झूठ। I think I should leave. खुदा हाफ़िज़। रोहित, बेटा मेरी एक बात याद रखना, कभी कभी गलत फैसला करने से ज्यादा गलत होता है कोई फैसला ना करना।